थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। के लिए इसलिए इसको मत मारो, ये दुष्टों का मुखिया है, कोई बार बार भेड़ा करके लाएगा, हमको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, हम उन्हें मार देंगे। इस बात पर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। सज्जनों 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। जरासंध हार जाता, सारी सेना मर जाती। भगवान ने समझाया कि आज हम हैं, कल नहीं रहे तो मथुरा वासियों को मार डालेगा, और सारी बात समझाया बुझाया। बलराम जी मान गए और बोले सारे मथुरा वासियों को रात्रि में भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया योग माया द्वारा, 4 समुद्र के टापू में द्वारिका का निर्माण किया। रातों रात योग माया से सारे मथुरा वासियों को पशु गाय भैंस जो भी था बाल बच्चे सब उठा के सोते वक्त द्वारिका में शिफ्ट कर दिया, द्वारिका पहुंचा दिया। 4 बजे बेगा लोग उठे तो ठा पड़ी कि हम कहाँ हैं। द्वारिका नाम की नगरी में आ गए। भगवान कृष्ण की कृपा से अब हम मथुरा को छोड़कर आ गए। इधर भगवान कृष्ण भागते हुए कहाँ पहुंचे? उसी गुफा में, और एक किनारे पर जाके छिप गए और मुचकुंद महाराज के ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया, डाल दिया। और इधर से कालीवन जब पहुंचता है, उसने देखा ये कृष्ण ही सो रहा है। बोला अरे कायर, छलिया, चोर, माखन चुराने वाला, रण से छोड़कर यहाँ के सो रहा है। ऐसा कहकर उसने एक लात मारा और मुचकुंद महाराज की आंखें खुली। जैसे क्रोध में देखा, कालेवन जल करके राख हो गया। कालेवन जब राख हो गया तो भगवान कृष्ण सामने आए। 4 भुजा धारण किया, नारायण का शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, और जो मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया, अभय वरदान दिया। शरीर के साथ इस प्रकार अपने धाम को जाते हैं। रैवत नाम के राजा की कन्या थी रेवती, उसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और इस प्रकार रेवती जी जरा लंबी ढीगी थी, बलराम जी जरा छोटे थे। तो बलराम जी ने क्या किया जानते हो? हल मूसल से दबा दिया, तो रेवती जी जरा छोटी हो गई। अब इधर भगवान कृष्ण का विवाह अभी तक नहीं हुआ, बलराम का हो गया था। सज्जनों क्या हुआ? कुंडनपुर का एक राजा था जिसका नाम था भीष्मक। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। 4 बेटे और एक कन्या थी। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मक था, और वो मित्र किसका था? जरासंध का। और जरासंध भगवान कृष्ण से दुश्मनी रखता था। तो जरासंध भगवान से दुश्मनी रखता था। बहुत समय बाद उसको पता लगा कि कृष्ण जाकर समुद्र के बीच में टापू में द्वारिका बनाकर बसाया है। अब कृष्ण से वो दुश्मनी रखता था, इसलिए कुंडनपुर के राजा भीष्मक को रुक्मक ने अपने पिता को कहा कि हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करेंगे। शिशुपाल कौन था? जरासंध का मित्र था और भगवान कृष्ण का मौसेरा भाई ही था। परंतु आज जब रुक्मणी जी छोटी सी थी ना, तो देखो जब किसी घर में कोई बाबा जी या ब्राह्मण देवता पहुंच जाएं तो घरों की माताएं क्या करती हैं? अपने बच्चे को, छोटे से बेटी हो चाहे बेटा, उसको कहते जरा इसका टीप ना देखना महाराज, इसका विवाह कैसा होगा, इसका बर दूल्हा कैसे मिलेगा, घर बार अच्छा मिलेगा कि ठीक है। और हाथ दिखाने की बड़े शौक होती। अभी भी कई आते, बाप जी हाथ देख लो। हम कहते भैया हाथ में क्या लिखा है, इस हाथ से काम करोगे तो ठीक हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो राम राम सत्य है। तो आज इस प्रकार रुक्मणी जी के घर पर नारद जी महाराज पधारे
नारद जी को देखकर रुक्मणी के माता पिता ने रुक्मणी को लाकर कहा कि हमारी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसका कोई विवाह वर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नारद जी तो सब जानते थे, अंतर्यामी। नारद जी ने रुक्मणी का हाथ देखा, हाथ देखते बोलते हैं इसके हाथ में तो ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि इसका जो वर होगा, दूल्हा होगा, अजर अमर होगा और निर्भय होगा, कोई उसे मार नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। सारे गुणों को भगवान गुणों के गुणों का वर्णन कर दिया और कहा ये सब गुण द्वारकाधीश कृष्ण में मिलते हैं, तो साक्षात नारायण है, वही इसके दूल्हा के रूप में, वर के रूप में प्राप्त हो। रुक्मणी छोटी थी परंतु ये समझती थी कि ये बाबा जी क्या कह रहा है। वो बात को रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और रुक्मणी जी मन में उसी दिन से सोच लिया कि मेरा विवाह, मैं विवाह अपना करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ। इधर रुक्मणी का मोटा भाई जो बड़ा था वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था और घर में जो बड़ा बेटा होता उसी की चलती है, मोटा जो बेटा होता 2-4 हो उसी की चलती है। पिता को भी जरा उससे दब के रहना पड़ता है। आज रुक्मक ने सगाई तय कर दी रुक्मणी की, कहा शिशुपाल के संग में। तिथि तारीख निश्चय हो गई कि फला तारीख को बारात आएगी और विवाह होगा। सारी बात कंप्लीट हो गई। तब रुक्मणी जी को ये बात मालूम पड़ा है मेरा विवाह शिशुपाल के साथ, मैंने तो अपना विवाह मन से तय कर रखा है, द्वारकाधीश कृष्ण के साथ करूंगी। अब देखो भाई, अब जिसकी भाभी अच्छी होती, सरल स्वभाव से होता है ना, तो कन्याएं सारी बात गुप्त से गुप्त अपनी भाभी को कर देती है। आज रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से जाकर कहा कि भाभी मैं तो अपने मन से विवाह कर रखा है। बोले किसके साथ? बोले द्वारकाधीश कृष्ण के साथ। बोले तुम्हारे भाई ने तो सगाई तय कर दी, तारीख तिथि निश्चय हो गई, फला तारीख को टीका होगा, फला तारीख को बारात आएगी। बोले अगर कृष्ण के सिवा किसी के साथ मेरा विवाह हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भाभी ने सोचा ये बड़ी धर्म संकट है, अगर मेरी ननद ने आत्महत्या कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो रुक्मणी की भाभी जो रुक्मणी जी से कहा तुम अच्छा एक द्वारकाधीश के लिए पत्र लिखो, लेटर लिखो। तब मोबाइल नहीं था, पत्र व्यवहार होता था। और मैं एक ब्राह्मण को बुलाती हूँ। रुक्मणी जी के भाई ने सहयोग किया, भाभी ने सहयोग किया, एक ब्राह्मण को बुलाया गया। और ब्राह्मण देवता तो जानते हो, दक्षिणा दे दो, 500 की नोट तो सब काम तैयार, सब करने को राजी। अब ब्राह्मण देवता का बहुत से सोने चांदी के सिक्के दक्षिणा में दिया और कहा महाराज रातों रात खबर पहुंचा दो, कल बारात आने वाली है। ब्राह्मण देवता घोड़े को, तब घोड़े पे चलते थे, कार मोटर नहीं थी। संध्या होते ही घोड़ा लेकर के द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं। सुबह होते होते द्वारका ब्राह्मण देवता पहुंच गए और जब पहुंच गए भगवान कृष्ण उस समय दरबार में बैठे थे, सारा दरबार लगा था। और ब्राह्मण जब पहुंचे, भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का सम्मान किया, बैठाया, जलपान कराया। पूछा ब्राह्मण देवता कहां से पधारे? बोले मैं कुंडनपुर से आया हूं, कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए पत्र लिखा है। बोले दिखाओ। जब पत्र दिया ब्राह्मण देवता ने, भगवान ने पढ़ा। पत्र में 7 श्लोक में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था। पहला श्लोक यहाँ है, एक लाइन बता रहा हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणुताम ते। क्या रुक्मणी जी पहली लाइन में क्या लिख रही हैं? हे प्रभु,
मैंने अपने कानों से आपके गुणों को सुना है, आपके रूप के विषय में सुना है, परंतु मैंने आपको देखा नहीं, दर्शन नहीं किया है। और मैं जिस दिन से आपके गुण और रूप के विषय में सुना, उसी दिन से मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपना विवाह करूंगी तो आपके साथ। प्रभु, अगर आपने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये जीवन, ये शरीर, इस जन्म का मैंने आपको अर्पण किया है, दूसरे के लिए नहीं। और सिंह शेर का भाग कहीं सियालिया कोई कुत्ता खाए, ऐसा महाराज शोभा नहीं देता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने, मैं हृदय से आपकी हूँ, आप मुझे अपना बना लें। इस प्रकार समर्पण की भावना, समर्पण की भावना से रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। उस पत्र को भगवान ने पढ़ा। पढ़ते ही ब्राह्मण की भोजन की व्यवस्था किया। और क्या किया? देखो, जब तक हम किसी के प्रति समर्पण नहीं होते, भगवान के चरणों में भक्ति में समर्पित नहीं होते, तब तक भाई देखो वहां गड़बड़ होता है, बीच में भेद रह जाता है। तो आज रुक्मिणी ने समर्पण किया और भगवान ने अपना मन से स्वीकार किया। और भगवान ने ब्राह्मण को तुरंत लेकर के और रथ पर बैठ करके कुंडनपुर की तरफ चल पड़े। देखो, एक बात है, और विवाह तो चर्चा कल करेंगे। सबसे पहला विवाह भगवान का हुआ किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। वो प्रसंग चल रहा है, तो कल बताएंगे कि 16,108 विवाह भगवान के हुए। कई लोग मन चले लोग कहते हैं, अरे उन्होंने 16,108 विवाह किया, क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? भैया, तो 16,108 विवाह किया, परंतु कोई तिथि वार मुहूर्त नहीं निकला। भगवान ने विवाह नहीं किया। भगवान के जो शरण में गया उसे अपना बनाया। कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई घड़ी नहीं, अचानक सारे विवाह है, कल बताएंगे। और भगवान किसी को ब्याह करने नहीं गए। जो उन्हें समर्पित हो गया, समर्पण हो गया और मरने को तैयार है, तो भगवान ने उसे अभय दान दिया। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखकर बोला है, बुलाया कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। उसने समर्पण कर दिया तो भगवान ने उसे अपना बना लिया। जो जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान का हो जाता है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। आज भगवान रथ ले पर ब्राह्मण को बैठा कर रथ लेकर चल पड़ते कुंडनपुर की तरफ। मथुरा जब द्वारिका से बाहर आए तो सामने से कौन मिल गए? बलराम जी महाराज। बलदाव जी कहीं गए थे, सामने से आ रहे थे और देखा लाला रथ पर बैठ कर के कहीं जा रहा है। तो बलराम जी ने पूछा, ओ लाला, आखिर कहाँ जा रहे हो? किसी से द्वारिका में तुमने कोई चर्चा की नहीं, किसी को तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भाई के सामने कृष्ण भगवान कैसे मर्यादा होती है, भगवान कैसे कहते हैं कि मैं ब्याह करने जा रहा हूं, दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण का वहां जा रहा हूं। अरे कहां जा रहा, कोई जगह तो है। बलराम जी ने डांटा। तब वो ब्राह्मण देवता ने बताया, भाई इस प्रकार कुंडनपुर की राजकुमारी ने पत्र लेकर मुझे भेजा है और ये भगवान कृष्ण को मैं लेकर जा रहा हूं। बोले अच्छा, हमने भी सुना था कुंडनपुर के राजा की कन्या सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई, और हमने तो सुना उसको शिशुपाल से सगाई भी हो गई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती है। पत्र को दिखाया बलराम जी को। बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु किसी को तुमने सूचना नहीं दी। वहां जरासंध जैसे बड़े बड़े राजा आएंगे और सब हमारे दुश्मन हैं और तुम अकेले जा रहे हो, मुझे बताया भी नहीं तुमने।
तब बलराम जी ने कहा अच्छा तुम चलो और मैं सारी सेना लेकर आता हूं। द्वारिका की सेना का नाम था क्या? नारायणी सेना। आज बलराम जी तुरंत द्वारिका जाते हैं, सारी सेना को सजाया है। इधर भगवान कुंडनपुर की तरफ चल रहे हैं और सुबह होने से पहले कुंडनपुर पहुंच जाते हैं। सज्जनों, जब कुंडनपुर पहुंच गए तो एक बगीचे में एक देवी दुर्गा देवी का मंदिर था। उसी मंदिर की आड़ में खड़े हो जाते हैं। इधर जरासंध आदि बड़े बड़े राजा अपनी अपनी सेना लेकर शिशुपाल को दूल्हा बनाकर बारात लेकर कुंडनपुर पहुंच गए। ये भी पहुंच गए हैं। एक बगीची में उनका उतारा दिया गया, पड़ाव डाला गया। चारों तरफ सेना ही सेना दिख रही है। कुंडनपुर छावनी बन गई, छावनी। चारों तरफ वर्दीधारी सेना, फौजी ही फौजी दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े राजा, चूंकि जरासंध ये जानता था वो कृष्ण द्वारिका से आकर कुछ उत्पात कर सकता है, कृष्ण का मुकाबला करने के लिए हम सबको तैयार रेडी होकर चलना पड़ेगा। सब अपनी अपनी सेना लेकर आए हुए हैं। इधर रुक्मणी को ब्राह्मण देवता ने जाकर बताया भगवान कृष्ण आ गए द्वारकाधीश और बगीची में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब रुक्मणी ने बहाना किया, अपनी माताजी से आज्ञा लिया और कुछ सेना को फौजी टुकड़ी को लिया और मंदिर में पूजन के बहाने। क्या था कि हर राजाओं में प्रथा होती, कन्या विवाह से पहले अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए जाती है। रुक्मणी जब वहां पूजन करने के लिए गई, सज्जना, रुक्मणी ने देवी की पूजा करके और वरदान प्राप्त किया कि मुझे कृष्ण ही वर के रूप में मिले। मेरे पति कौन बने? भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश। देवी ने भी आशीर्वाद दिया। इधर भगवान कृष्ण छिप कर खड़े हुए हैं। रुक्मणी ने बाहर मंदिर से निकल करके चारों तरफ नजर मारी तो भगवान कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तो मन में सोचा वो द्वारकाधीश कहाँ छिप गए, और जैसे सोचा भगवान कृष्ण रथ को लेकर सामने आ गए। जैसे ही सामने आ गए तो रुक्मणी के साथ जो सिपाही थे, रुक्मणी के साथ जो सिपाही थे, भगवान कृष्ण के रूप के और रुक्मणी के रूप को देखा तो मोहित हो गए। बोले हाँ, कृष्ण और रुक्मणी की जोड़ी कितनी अच्छी है, ये कृष्ण कितना सुंदर है। और इतने में सब भगवान कृष्ण का रूप को लोग देख रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं कोई नहीं देख रहा। भगवान ने ऐसा अपने रूप का मोहित डाला है कि सारे भगवान को देख रहे हैं। इतने में रुक्मणी ने हाथ दिया और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठा लिया। रथ लेकर आगे चल पड़े। थोड़ी देर में किसी सिपाही ने पूछा, अरे भाई रुक्मणी कहाँ गई? अरे एक सिपाही ने कहा तूने देखा नहीं? अरे वो ले गया, ले गया। कौन ले गया? अरे वही द्वारकाधीश ले गया, ले गया, ले गया। हाका हो गया। अब सिपाही लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र तलवार भाला बर्छे लेकर के भगवान कृष्ण को मारने दौड़े। भगवान ने अपने धनुष बाण से सबको मार कर भगा दिया। आकर के कुंडनपुर में बताया क्यों रुक्मणी को तो द्वारकाधीश कृष्ण हरण करके जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तब इधर माता पिता का सहयोग था, भाभी का सहयोग था और भाइयों का सहयोग था। केवल रुक्मक जो सबसे बड़ा मोटा भाई था वो भगवान कृष्ण का विरोधी था, वो नहीं चाहता था। उसने कहा, उस ग्वाले की इतनी हिम्मत, उसने एक सेना लेकर ये प्रतिज्ञा किया, अगर कृष्ण को मार कर नहीं आया तो मैं कुंडनपुर लौट कर नहीं आऊंगा। 2 मिनट सज्जनों, 5 मिनट रुक जाओ, अभी कथा पूरी करने वाला, फिर खूब आनंद से गाना बजाना। अब रुक्मक जो है आगे बढ़ के सेना लेकर के
भगवान कृष्ण को लड़ने को ललकारा। अरे चोर, बचपन में माखन चुराता था गोकुल में, आज लड़कियां भी चुराने लगा। खड़ा रह मैदान में, तुझे मार डालूंगा। ऐसा जब कहा तो भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ा दी और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। रुक्मक का कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण ने रुक्मक को परास्त करके और बांध कर रथ में उसको बांध दिया, उसके बालों का मुंडन कर दिया, उसकी चोटी काट दी। इधर भगवान बलराम जी अपनी सेना लेकर पहुंचे। जब जरासंध शिशुपाल आदि राजाओं को मालूम पड़ा तो अपनी अपनी सेना लेकर भगवान कृष्ण को घेर कर मारने के विषय में सोच करके और चारों तरफ से घेरा बंदी डाल दिया। तब इतने में बलराम जी पहुंच गए हल मूसल लेकर, बोले हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बलराम जी ने कहा, जरासंध ने कहा ये मूसल वाला कहां से आ गया भाई। जरासंध को 17 बार बलराम जी ने हराया, पकड़कर बंदी बनाकर रखा। बलराम जी ने सारी सेनाओं को परास्त किया। अब जिसके हल जितना चाहे लंबा करते थे और एक साथ में हजारों का काम तमाम करते। सारी सेना भर गई, भाग गई। राजा सब पराजित हुए। शिशुपाल रोने लगा, जैसे टाबर छोटा रोता है। क्या कहता है, अरे मेरा ब्याह होना था रुक्मिणी से, मेरी दुल्हन ले गया कृष्ण। और ऐसा करके जब रो रहा है, ये तो बात सही है भाई, किसी की सगाई ब्याह करने दूल्हा बन के गया हो और उसकी घरवाली भाग जाए किसी के साथ तो क्या होगा, रोएगा नहीं और क्या करेगा। आज शिशुपाल इस प्रकार रो रहा है। जरासंध ने समझाया, अरे बोले शिशुपाल तू एक बार हार रहा है, मैं 17 बार हारा हूं इस कृष्ण से। कोई नहीं, अपने जिंदा रहेंगे तो सेना सजाकर द्वारका पे आक्रमण करके उसे मार डालेंगे और चलो अपने अपने घर। सारे राजा अपनी सेना लेकर के बचे कुचे लेकर वापस जाते हैं। भगवान कृष्ण इधर चल रहे थे, बलराम जी की मुलाकात हुई। बलराम जी के हलाला, अब बलराम जी ने तो देखो बड़े होने के नाते, मोटा होने के नाते भगवान कृष्ण को जरा डांटा कि रुक्मिणी को अच्छा लगे। भगवान कृष्ण रुक्मक को मारने जा रहे थे, रुक्मिणी ने हाथ रख दिया, बोले प्रभु मेरा भाई है, उसे मारो मत। तब उसको बांध दिया था रथ के पीछे। तो बलराम जी ने लाला को, कृष्ण को डांटा, अरे लाला तुझे शर्म नहीं आती, हमारे साले साहेब हैं और साले की इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, छोड़ इनको। भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने रुक्मक को छुड़ा दिया और कहा जाओ तुम अपने घर को। और रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका के पास माधवपुर नाम की जगह है समुद्र के तट पर। वहां पर फिर सा उल्लास, बड़े प्रेम से और बड़े उल्लास हर्ष के साथ रुक्मिणी के साथ विवाह किया भगवान ने। इस प्रकार रुक्मिणी का विवाह हुआ। आज इस रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के विवाह कराएंगे पंडित जी, और हमारे पंडित जी भजन का आनंद लो। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। और यहाँ एक एक कर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को पूजन करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, गार्ड वाली बात नहीं। तो सुनो, और कल अंतिम याद, भागवत की कल अंतिम कथा लास्ट है। कल फिर से दोबारा सारी नहीं जाएगी संक्षेप में, और जो 7 दिन नहीं आए हैं कल आ जाएंगे तो उनको 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। और कल भाई लास्ट है, समापन है, तो हर साल होती है, बताने की क्या जरूरत, सब अपनी तैयारी करके आएंगे। और ये देख लो, बिना अर्थ का काम नहीं होता है। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री रघुनयन को कहनाओ जय मां, कहनाओ जय मां। श्री रघुवर कोमल नयन कमल को
यह पुण्य महोत्सव फिर सभी एक एक करके आएंगे। आज इस ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राधा कृष्ण भगवान की रुक्मिणी रमण भगवान का विवाह हुआ है। आप सभी लोग तो इस धरा के विवाह में, जीवों के विवाह में जाते हैं। यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मं प्रधानम्। बड़े बड़े भाव के साथ हो ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक एक करके, एक एक करके बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। पीछे वाले भी
संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की शहजादी, आज पड़ेगा तुम्हें ये बताना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना। तो जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, तो 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम जब द्वारिका आए, सब ही मन में मुस्काए, श्याम जब द्वारिका आए, सब ही मन में मुस्काए, बरस रहे फूल सभी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर, बरस रहे फूल सभी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है।
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी आपके श्री चरणों में प्यारे उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी हो आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी जिधर भी देखूं सांवरे जिधर भी देखूं सांवरे युगल छवि शाम तिहारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवाना बन जाऊंगा मस्ताना बन जाऊंगा कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ऐसा लगता है हो ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है आज मेरे श्याम 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 की शादी है हरि ओम माधवे हरि ओम ज्वालामालिनी नमः ज्वालाकरालमत्युग्रं शेष सुरशूदनं त्रिशूलं पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते ॐ मा चन्द्रमा मानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत उतारो सखिया ए उतारो सखिया प्रिय पाहुना के आरती उतारो सखिया ओ प्रिय पाहुना के आरती उतारो सखिया ओ प्रिय दुल्हा के आरती उतारो सखिया प्रिय दुल्हा की आरती उतारो सखिया तारो सखिया उतारो सखिया उतारो सखिया हाँ उतारो सखिया तारो सखिया उतारो सखिया उतारो सखिया हाँ उतारो सखिया जीत चोर भाके आरती उतारो सखिया जीत चोर भागी आरती उतारो सखिया क्या है विभूषण अंग अंग सोहे क्या है विभूषण अंग अंग सोहे मणि मंडप मंगलमय मोहे मणिमंडप
दुल्हन श्रीधर कुमारी दूल्हा दुल्हवा श्री बांके बिहारी दूल्हा दुल्हना श्री बांके बिहारी दुल्हन श्रीधर कुमारी दूल्हा दुल्हवा श्री बांके बिहारी भारी भारी नयन निहारो सखिया हे भारी भारी नयन निहारो सखिया चित चोरवा के आरती उतारो सखिया चित चोरवा के आरती उतारो सखिया प्रिय दुल्हा के आरती उतारो सखिया रस बरसत रस कन सुखकारी रस बरसत रस कन सुखकारी मुख मुस्कान मधुर मनहारी मुख मुस्कान मधुर मनहारी छिन छिन पेलूना पिसारो सखिया है छिन छिन पेलूना पिसारो सखिया चीत चोरवा के आरती उतारो सखिया चित चोरवा के आरती उतारो सखिया हे 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 उतारो सखिया उतारो सखिया चित चोरवा के आरती उतारो सखिया प्रिय दुल्हा के आरती उतारो सखिया प्रिय दुल्हा के आरती उतारो सखिया प्रिय दुल्हा के आरती उतारो सखिया। बोलिए राधा रमण भगवान की जय शंकर भगवान की जय राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय